नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। जी हाँ, सुबह सवेरे में हम आपको प्रतिदिन एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं। तो आज हमारी इस खास इंटरव्यू के लिए हम पहुंचे हैं नीमच का नेहरू गार्डन। सालों पुराना यह नेहरू गार्डन आज बहुत विकसित हो चुका है और हम इस नेहरू गार्डन में जो एक शेड बना हुआ है उसके नीचे खड़े हैं और यहाँ पर हमारे बीच एक पर्यावरण प्रेमी, राजनीतिज्ञ और एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री नवीन अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। नवीन अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग सर। आपका स्वागत है जी धन्यवाद। नीमच टुडे में जी। आप की शुरुआत कैसे होती है? देखो, शुरुआत की जब हम लोग बात करते हैं तो मेरा दिनचर्या जो है प्रातः हम लोग 5 बजे में उठ जाता हूँ और बिस्तर त्याग देता हूँ। उसके बाद उठते ही बिना मुंह धोए सबसे पहले जो हम लोग एक तांबे का लोटा रखते हैं उसका हम लोग पानी पीते हैं और प्रतिदिन पानी उसमें रात को भर के रख देते हैं। सवेरे उठते उससे क्या पाचन क्रिया ठीक रहती है। उसके बाद थोड़ा सा टहल के नित्य कर्मों से दिनचर्या करते हैं और फ्रेश होके उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी साइकिलिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए। और मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग करने के बाद 7 बजे तक हम लोग बगीचे में आ जाते हैं, जिसमें चाहे वो कोई भी बगीचा हो। आपने देखा होगा स्मृति 1, 2, सुभाष वाटिका, पर्यावरण, ऐसी हमारे 20 से 25 जगह है जहाँ प्रतिदिन अलग अलग जगह हम लोग जाकर 1 से 1.5 घंटा वहां पर हम लोग श्रमदान करते हैं। और हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, इस धरती के लिए हमने बहुत कुछ धरती ने दिया है, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है, जनता का भी, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि जो धरती माता ने हमको दिया है तो जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए हम लोग ये कार्य करें। अच्छा, ये एक चीज है, चूंकि ये तो आपकी दिनचर्या होगी, आप राजनीति में मेरे ख्याल से 10-12 साल से हैं, जब से आम आदमी पार्टी आई है। उससे पहले क्या करते थे? उसके पहले मैं ऐसे पहली से लेके जब तक मेरी टेक्निकल एजुकेशन हुई है और जो भी संबंधित स्कूल चाहे हो या कॉलेज हो या शिक्षण संस्थान हो, उसमें जो हाईएस्ट पोस्ट रहती थी छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ, विभिन्न पदों पे मैंने किया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से अफिलेटेड नहीं रहा हूँ। कांग्रेस भाजपा से कभी नहीं जुड़े? पहले कभी भी नहीं जुड़े। आपने क्या किया? बीए किया, ग्रेजुएशन क्या किया? मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद बीए किया। और इंजीनियरिंग किया ना, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कहाँ से किया ये? मैंने जावरा से किया था और उसके बाद AMI किया है। अच्छा। और अभी बिजनेस क्या है? अभी बिजनेस मेरा मारुति अथोराइज सर्विस सेंटर है और वहां पर मैं बैठता हूँ। और जो दिनचर्या की आपने जो बात की थी, तो उसके बाद नहा धो के हम लोग 11 बजे हमारे ऑफिस पहुंच जाते हैं। अभी कौन सी संस्था से जुड़े हैं आप? अभी मैं वैसे विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मेरी जो राष्ट्रीय विचारधारा है वो आम आदमी पार्टी की है। और उसके बाद सामाजिक संगठनों की हम बात करें जो कि चेतना का संचार कर रही है, तो उसमें मैं संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था, स्वच्छता विकास अभियान संस्था, जल सेवा समिति स्टेशन रोड, भारतीय सुभाष सेना, चंद्रशेखर वाटिका समिति, जिला इंजीनियर्स एसोसिएशन जो हमारा है, उनसे ऐसी विभिन्न संस्थाओं से हम जुड़ा हूँ। अगर हम लोग बौद्धिक विचारों की बात करें तो मैं यहाँ जिला पत्र लेखक संघ से जुड़ा हूँ। और RNS जो राष्ट्रीय न्यूज सर्विसेज है, उसमें जो छत्तीसगढ़ और पूरे मध्य प्रदेश में न्यूज का प्रसारित करती है, उसमें यहाँ का ब्यूरो चीफ भी हूँ, उसमें भी मैं लिखता हूँ। आज के इस दौर में जब लोग युवा मोदी कर रहे हैं, कांग्रेस को भूल चुके हैं, ऐसे दौर में अपने आम आदमी पार्टी से जुड़े, क्या कारण रहा? देखो, मैंने पहले भी बताया है कि मैं विभिन्न दलों में नहीं रहते हुए एक छात्र संघ के रूप में जो कि निर्दलीय रहते हैं रहा हूँ। और जब मुझे लगा कि नहीं, इस देश में जनता के टैक्स के पैसे के बदले और धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति के बदले कोई अगर स्कूल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना कर रहा है, तो जो मेरे मन में बचपन से विचारधारा थी, उस विचारधारा को आत्मसात करते हुए मैंने अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी। अन्ना आंदोलन में आपका नीमच में कुछ किया कि दिल्ली रह गए? मैं दिल्ली गया था जंतर मंतर पे, और वहीं पे कितने दिन रहे थे? वहां पर मैं 15 दिन रहा हूँ। दिल्ली जंतर मंतर? जी। अन्ना आंदोलन के दौरान? जी।
तो जब ये अन्ना आंदोलन, ये 2012-13 की बात होगी मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल बात है। और उस समय वहाँ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात उसी दौरान हुई थी क्या? हाँ, अरविंद केजरीवाल जी से उस समय मुलाकात हुई, अन्ना जी से हुई, मनीष सिसोदिया जी से हुई, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे और सभी लोगों से जो इस अनशन में शामिल हुए थे, और विभिन्न पूरे देश के विभिन्न युवा जो इंजीनियर्स थे उन सभी से मुलाकात हुई। 15 दिन आप आंदोलन में रहे, जी। क्या भूमिका थी वहाँ? वहाँ भूमिका, हम लोग अनशन में जाते थे और इस चेतना को जागरूक करते थे कि पूरे मीडिया को, और चूंकि हमारे जो नेतृत्व था और उनके सामने बैठ के उनका हौसला अफजाई करने का और पूरे देश में प्रसारित करने का ये कार्य हम लोग करते थे, क्योंकि वहाँ हम एक अनशनकारी के रूप में उनका सहयोग करने गए थे कि हम लोग सामने बैठ के उनका हौसला अफजाई करते थे। फिर उसके बाद नीमच आके आप आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। ये अन्ना आंदोलन चलता रहा और आम आदमी पार्टी का जन्म ऐसे नहीं हुआ कि जब कपिल सिब्बल, जब वह कानून मंत्री थे, उन्होंने हमको चैलेंज किया था कि रोड पे तो कोई भी आंदोलन कर सकता है, धरना आंदोलन कर सकता है, अगर आप में ताकत है तो आप चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, चुनाव लड़े और फिर अपने नियम बनाए। जब उन चैलेंज को स्वीकार किया, और उसका मैं साक्षी हूँ कि जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की अवधारणा रखी और उसके लिए भी एक एसएमएस का सिस्टम किया था कि अगर कोई आम लोगों को पार्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, जब करोड़ों के समर्थक में उनमें यश आया कि हमको पार्टी का परिक्रमा करना चाहिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, फिर हमने आम आदमी पार्टी की आधारशिला रखी और मैं संस्थापक सदस्य भी हूँ और आम आदमी पार्टी बनाने संस्थापक सदस्यों में? जी बिल्कुल सर। अच्छा, मतलब वहाँ दिल्ली में जब भी जो आम आदमी पार्टी है, जो संस्थापक सदस्यों की सूची, उसमें आपका नाम भी है? जी, वहाँ पर अरविंद जी ने घोषणा की थी कि जो भी आज इस आंदोलन में शामिल हुए वो सब हमारे संस्थापक सदस्य हैं, और इस ढंग से आम आदमी पार्टी की अवधारणा हुई। और आप देखें कि हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि जब पहली बार हम चुनाव में लड़े तो हमको 28 सीटें आई, और कांग्रेस का सपोर्ट जो बाहर से समर्थन दिया था, हमने सरकार बनाई, और उन 50 दिन में हमने दिखाया कि वीआईपी कल्चर कैसे खत्म हो सकता है। अब देखें कि पूरे देश में जो लाल बत्तियां जगह जगह चलती थी, सबसे पहले अगर बंद करने का श्रेय किसी को जाता है तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को जाता है। तो ये चूंकि दिल्ली तो पृष्ठभूमि रही आम आदमी पार्टी की, उसके बाद आप लोग नीमच आ गए, तो नीमच में भी आम आदमी पार्टी का गठन कैसे किया, कैसे लोगों को जोड़ा? आम आदमी पार्टी का गठन हमारे जो प्रदेश स्तर पे भी हैं, अक्षय जी उनका थे, अभय वर्मा जी थे और विभिन्न लोग थे, उन्होंने सबने मिलकर यहाँ पर आंदोलन चालू किया और हम लोगों ने इसमें मशाल यात्राएं भी निकाली, चाहे गांधी सागर हो, मंदसौर हो, जहाँ जहाँ रैलियां होती थी उसके प्रूफ्स भी मेरे पास। कौन कौन से पदों पर आम आदमी पार्टी? मैं आम आदमी पार्टी का सबसे पहले जिलाध्यक्ष बना, उसके बाद में मैं लोकसभा प्रभारी रहा, क्षेत्रीय संगठन सचिव रहा, और इससे पूर्व भी जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी, मैं प्रदेश प्रवक्ता के पद पे भी रहा, और लगातार ये निरंतर जारी रही, और अभी वर्तमान में मुझे आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया। लेकिन आम आदमी पार्टी में आप अपना भविष्य देख रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली तक ही सीमित हो गई है। आप सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। सर, मैं तो उसमें विश्वास रखता हूँ कि अगर देश की क्रांति 1857 में चालू हुई और 1947 में देश आज़ाद हुआ, और मैं तो आप ही से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, कि आप जो दिल्ली की बात करते हैं, आप देखें कि दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के हमारी सरकार है, उसके बाद हम लोग गुजरात में हमारे विधायक है, गोवा में हमारे विधायक, और अभी वर्तमान में जहाँ किसी को उम्मीद नहीं थी, हमारा जम्मू कश्मीर जो कि हमारा सिर का ताज है, वहां पर हमारा एक विधायक डोडा से जीत के आए हैं। तो आम आदमी पार्टी की ये देखा गया कि आम आदमी पार्टी जो छोटे राज्य है वहाँ अच्छा प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ना, ये जैसे जो बड़े राज्य है, और खासतौर पर हम हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो वहाँ आम आदमी पार्टी वैसा वर्चस्व नहीं दिखा पाई जैसा दिखाना चाहिए। देखो, हम लोगों के पास कई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे पास संसाधनों की भी कमी है, और आप समझते हैं क्या संसाधन कितने आवश्यक है, लेकिन क्रांति के लिए ये नहीं देखा जाता है कि हमको सत्ता में पहुंचना है। आप देखें कि आज नीमच की अगर हम बात करें, जैसे आपका प्रश्न था, नीमच की अगर हम बात करें तो जब मैंने 2000 आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और इसके बाद में मैंने एक बहुत बड़ी लड़ाई चालू यहाँ से की थी आम आदमी पार्टी के बैनर तले कि चेक पोस्ट बंद होना चाहिए। आज ये देखिए कि छोटी केस है, हम लोग कुछ गिने चुने व्यक्तियों ने उस पर बार बार आवाज उठा के, संघर्ष करके, जेल जाके, जब 40 करोड़ रुपए की लगभग इस प्रदेश में अवैध वसूली होती थी, वो लगातार 8-9 साल लड़के हमने बंद करवा दी। उसके बाद आप देखिए कि 28 दिन से हमने यहाँ पे नीमच क्षेत्र में ही किसानों के लिए धरना दिया था, जो फसल बीमा कोई जानता नहीं था, 2016 की बात है। 28 दिन धरना देके 484 करोड़ रुपए का फसल बीमा दिलवाया। एक और मैं बात करना चाहता हूँ
एमपीवी में काफी भ्रष्टाचार होता था और मेरे आउटसोर्सेस कर्मचारी मध्य प्रदेश में 45,000 हैं, उन लोगों को 3 से 4,000 रुपए कैश में दिए जाते थे। हमने उनकी लड़ाई लड़ी, पूरे 3 साल लड़ाई लड़ी और 45,000 मेरा मानना है कांग्रेस से ज्यादा संघर्ष यहाँ आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो 15-20 लोग हमेशा हर जगह नजर आ जाते हैं, छोटे से छोटे इवेंट से लेके हर जगह, तो उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही, लोगों का जुड़ाव क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो, ये वर्तमान में हम लोग करेंगे, सतयुग नहीं है, कलयुग है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे लोगों के, हमारी विचारधारा, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य की विचारधारा लोगों को समझ में आ रही है, लोग हमारी तरफ एग्रेसिव हो रहे हैं। और आप देखें कि आज गाँवों में भी हमारा प्रसार हो रहा है और निरंतर इस ओर प्रयासरत है। और आने वाले समय में हमारा फोकस दिल्ली और इसके दिल्ली चुनाव के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान है, जहां पर हम लोग पूरा संगठन, और इसीलिए जो प्रसार करना है, आप देखें कि अभी तक हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में 600 पदाधिकारी घोषित कर चुके हैं। तो हमारा संगठन की तरफ ध्यान है और आने वाले नगर निगम चुनाव और विधानसभा में हम अलग ही रूप में नजर आएंगे। और एक अच्छा, आपने नगर पालिका चुनाव में भी उम्मीदवार खड़े किए थे, कोई जीत नहीं पाया। बिल्कुल, हमारा फर्स्ट चांस था, लोगों ने हमारी विचारधारा को अपनाया, लेकिन ये बोला कि एक दो को जिता के क्या करेंगे। और आप देखें कि पहले ही चुनाव में हमारे वार्ड नंबर 40 जो कि हमारी सुल्ताना बी थी, वो मात्र 50 से 60 वोटों से हारी और सेकंड पोजीशन पे रही है। और उसके बाद सुनील जैन है, ऐसे कई उम्मीदवार सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रहे हैं और अच्छा हमको वोट शेयर मिला है। इस बार के चुनाव में हम आप ये देखिए कि पिछले 20 साल से भाजपा सत्ता में है, बीच में कांग्रेस रही, युवाओं का रुझान मोदी मोदी है। आने वाले 15-20 साल तक लगता नहीं है कि ना भाजपा के हाथ से सत्ता जाएगी। ऐसे में आप अपना भविष्य एक ऐसी पार्टी में क्यों देख रहे हैं जिसका कोई भविष्य नहीं नजर नहीं आ रहा है? देखो सर, भविष्य की बात वो चिंता करते हैं जिनको वास्तव में सत्ता में आके अपना धन अर्जन करना है। हम लोग तो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी पृष्ठभूमि के अंतर्गत ये नहीं देखा जाता है कि हमको क्या मिल रहा है। आज हमारे कारण जो सुविधाएं मिल रही, चाहे सड़कों की हो या आम आदमी की आवाज उठाने वाला। दूसरा है कि भाजपा मोदी का कोई जादू नहीं है। ये आप अभी देख सकते हैं कि 303 उनके पास सीटें थी और मोदी का जादू उतरा तो उनके पास 240 सीटें है, 63 सीटें कम आई है। ये तो सिर्फ ये है कि जो कुछ चंद मीडिया जो ऊपर के हैं नेशनलाइज, वो उनको बिल्कुल प्रसारित करते रहते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाजपा जीत नहीं रही है, कांग्रेस जीता रही है। आप नीमच की बात कर लें, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लें, कांग्रेस उतनी ताकत से चुनाव लड़ ही नहीं रही है जो उसको लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी की भी विश्वसनीयता पहले तरीके नहीं रही है। कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जैसे कद्दावर नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कुमार विश्वास जो एक जोशीला और अपनी कविताओं से जो लोगों में जोश भर दिया करता था, उनका जाना पार्टी के लिए हानिकारक था? देखो, पार्टी के लिए हानिकारक नहीं, बहुत से एक ही पैरामीटर नहीं देखा जाता है। जब आम आदमी पार्टी में कोई भी है तो उसकी विचारधारा देखी जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जब संगठन के साथ किसका कितना तालमेल है। और आज इन सब जनों की जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनको मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि इन्होंने किसी दूसरे राजनीतिक दल को नहीं चुना है। मतलब विश्वसनीयता वहीं बरकरार है, आज नहीं कल नहीं, कभी न कभी वो भी वापस से आएंगे। और किसी भी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, उन्होंने राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी व्यस्तता है और हम तो जिस दिन वो आते हैं हम स्वागत करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि नीमच के अलावा आपकी पार्टी आसपास कितने गांवों में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है? आसपास के मान के चलें कि अभी 60% पोलिंग बूथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग पूरी अंदरूनी, हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हम गांव-गांव का दौरा भी करते हैं और वहां पर हमारे समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप विधानसभा चुनाव लड़े? जी, 2018 में विधानसभा पहला चुनाव था वो? जी। कितने वोट मिले थे उस टाइम? मुझे 2053 वोट मिले थे। 2053 वोट मिले थे? जी जी, बिल्कुल। तो इतने लोग तो आपकी सभाओं में नजर आने चाहिए, इतने नजर को नहीं आते? देखो सर, क्या होता है कि आज की तारीख में जो बोला है, महंगाई इतनी है कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी देखो, वो संसाधन उपलब्ध करवाते हैं और भर भर के गाड़ियां लेके और यहाँ पे आते हैं। आप देखिए कि मान लो भाजपा की अगर कोई रैली यहाँ पे होती है तो सबको सिविल ड्रेस में, शासकीय कर्मचारियों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, एनएमए को भर के और उनको लाया जाता है। वो संसाधन, मैंने पहले भी बोला है कि वो संसाधन हमारे पास नहीं है और हम उस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते हैं कि किसी को हम भर के लाएं, उसको पैसे दें या किसी प्रकार से उसको ओब्लाइज करें, शाम की उसकी व्यवस्था करें। ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा 2023 में भी लड़ा चुनाव? नहीं, 2023 में नहीं लड़े। ये जो इंडिया गठबंधन बना था उसके तहत यहाँ से चुनाव नहीं लड़े गए थे। अच्छा, विधानसभा? जी
विधानसभा। अच्छा, लोकसभा में क्या रहा? लोकसभा में हमारे जो थे, हम लोग दिल्ली में खड़े हुए हैं और पंजाब में हम लोगों का यहाँ कोई पार्टिसिपेट किया उम्मीदवार था। नहीं था। यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं था। पंजाब से हमारे 4 सांसद जीत के आए हैं। लेकिन फिर भी एक चीज लगती है, जैसे हम लोग भी देखते हैं कि आप इतना संघर्ष कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से, जहाँ भी चौराहे पे कई जगह आंदोलन में कांग्रेस से ज्यादा आप संघर्ष करते हैं, और फिर स्थितियां नहीं बढ़ती है, पार्टी को वो जन समर्थन नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका भी मन तो कचोटता होगा, यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, छोड़ दो इसी पार्टी को। मैंने सर पहले भी बोला है कि मंगल पांडे ने 1857 में गोली चलाई थी और देश 1947 में आजाद हुआ। हम लगे हुए हैं और हमें तो ये बहुत खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज इस देश का इतिहास उठा के देख लो या विश्व का इतिहास उठा के देख लो, एक छोटी सी पार्टी जो दिल्ली से निकली उसने मात्र 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त। वहां की बात अलग है। देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बनी थी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत था, वहाँ शिक्षित वर्ग है। पंजाब में भी नशे का मुद्दा था, वहाँ भी शिक्षित वर्ग है। हरियाणा या आसपास के जो दिल्ली आसपास के जो राज्य हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ आप ठेठ बड़े राज्यों में जाएंगे, वहाँ लोग समझ नहीं पाते हैं। नहीं सर, ये मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप देखें कि इसी मध्य प्रदेश में जब नगर पालिका चुनाव हुए, सिंगरौली में हमारी महापौर है जी श्रीमती रानी अग्रवाल, और जहां जिस जिले में हम लोग बैठे हैं वहां पे के लिए मैं आपको बता दूं, अठाना नगर परिषद में आम आदमी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े हैं, सिंबल पे लड़े हैं, और मिस्टर हमारे बिल साहब वहां से अपने पार्षद बने। तो ये कहना कहीं से भी नहीं है कि नहीं, धीरे धीरे प्रसार हो रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 62 हमारे अभी पार्षद हैं। और यहीं की नीमच की अगर हम बात करें, नीमच तहसील की, तो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यहाँ जो सेदरिया गांव है पास में, सेमली चंद्रावत, वहां के उप सरपंच हमारे खुद के, वो दलीय आधार पर नहीं लड़ाए जाते, लेकिन वो बरसों से, जिस दिन से मैंने पार्टी ज्वाइन की उन्होंने भी की, आज वो चाहे वो भाजपा के पंच रहे हों या कांग्रेस के पंच समर्थित रहे हों, उन सब ने मिलके एक ईमानदार व्यक्ति को, नहीं यार ये ईमानदार है, उनको उप सरपंच बनाया है। अच्छा, ये एक चीज और है कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर हमारे नीमच मंदसौर की बात करें, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल कॉलेज आ गए, दूसरा बाईपास बन रहा है, शहर हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट विकसित हो गया, हवाई यात्राएं शुरू होगी, इसे आप बीजेपी का विकास मानते कि नहीं मानते? सर बीजेपी का अगर विकास होता तो मैं ये बोलना चाहता हूं सर कि 20 साल से क्या कर रहे थे। रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मैं इसके लिए जिला प्रेस क्लब नीमच और नीमच की जनता को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उस दिन याद है जब जिला परिषद के नेतृत्व में हम लोग भी रेस्ट हाउस पहुंचे थे, तब उन्होंने बड़ी बेहरमी से बोला था कि नहीं ये कोई बच्चों का खेल है क्या, और 50-50 किलोमीटर पे मेडिकल कॉलेज खुलते हैं क्या। तो ये जिला जागरण मंच की और पूरे जिला परिषद जो है प्रेस क्लब है उसकी उपलब्धि है, तो इस उपलब्धि को भाजपा के रूप में नहीं करना है। उन्होंने प्रयास किया और उस टाइम तत्कालीन कमलनाथ सरकार भी थी, उनका भी योगदान रहा, और जिस जिस ने इसमें योगदान दिया, भाजपा ने इसका विरोध किया था, ये जग जाहिर है, और लेकिन कांग्रेस के जिन भी नेताओं ने इसमें सपोर्ट किया और आज जो मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है उसके लिए मैं पूरे प्रेस क्लब को भी बधाई देना चाहता हूँ, नीमच की जनता को। सुधीर गुप्ता जी को नहीं देंगे सांसद को? सांसद ने तो बोला था वहां से तो भाई ये कोई बच्चों का खेल है। उसमें एक चीज ये है कि जब सांसद ने कह दिया, उस समय नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके बाद केंद्र में मिनिस्टर उनके थे, सांसद ने वहां जाके प्रयास किए और उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 3 मेडिकल कॉलेज है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, और तीनों में 300 करोड़ रुपए का बजट वो स्वीकृत करा के लाए। अभी जो 100 सीटें आई है उसमें भी सांसद ने पहल की। कहीं ना कहीं उनकी भूमिका तो बड़ी है ना? नहीं सर, ये भूमिका कहीं नहीं, अगर उनकी भूमिका होती तो यहाँ से जितने ऑफिसेस वो मंदसौर ले गए हैं, चाहे ट्रेन की बात हो, चाहे पासपोर्ट कार्यालय की बात हो, या अपना एनएसएस की बात हो, सारे वो ले गए। दूसरी बात, अगर उनके दिल में नीमच के प्रति जरा सा भी स्नेह होता तो मंदसौर के साथ ही यहाँ पे घोषित करवा लेते। और इसके परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा, जो आपने मेडिकल की बात की नहीं सेंट्रल से ये करवाया, वो बिल्कुल गलत है। इसमें राज्य शासन का और सेंट्रल का भी योगदान रहता है, और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं जो सेंट्रल मेडिकल बोर्ड में है, हमारे एरन साहब के अच्छे परिचित है, उन्होंने भी प्रयास किया, जो बोरा जी हैं, और उनके मार्फत अजीत जी, क्या मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने काफी प्रयास किया और नीमच को सौगात। आपके साथ आम आदमी पार्टी में शुरुआत में बहुत सारे लोग जुड़े थे, उनमें जैसे अमित शर्मा एडवोकेट का भी नाम था, परमानंद जी का भी नाम था, दूसरे और भी बहुत सारे लोग थे, वो सब कटते गए, दूर होते गए।
अब शायद चंद्रसेन वरुण भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये चंद्रसेन क्या नाम है, सेन? नहीं, चंद्रसेन यही है, चंद्रसेन। अशोक सागर भी यही है। और मैंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी संगठनात्मक गतिविधियां होती है, उसमें अगर किसी विचारधारा में किसी का कोई परिवर्तन होता है या कुछ दिक्कत आती है तो वह स्वतः हट जाता है। पहले जिला अध्यक्ष अमित शर्मा थे, उनको हटा के आपको बना दिया, बहुत काफी मतभेद रहे आपके। मतभेद रहे या कुछ भी रहे, मैंने कहा है कि उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन जब संगठनात्मक विचारधारा जो रहती है उस विचारधारा के अनुकूल अगर कोई काम बच्चा है, कल से मैं अगर काम नहीं करूंगा तो शायद मुझे भी हटना पड़ेगा। तो जो विचारधारा है उन विचारधारा को आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को मानना कंपलसरी, चाहे नवीन अग्रवाल हो या अरविंद केजरीवाल जी हो। दूसरी चीज ये कि नीमच विधायक का करीब ये चौथी बार के विधायक है, लगभग 20 साल पूरे हो जाएंगे। किस रूप में देखते हैं उनको, विकासवादी रूप में देखते हैं या कोई और? बिल्कुल सही बात है, विकास तो हुआ है, लेकिन ये आप भी जानते हैं और पूरा नीमच शहर जानता है कि किस किस का विकास हुआ है। मुझे बड़ा दुख होता है, जैसे आपने अभी पहले बोला था कि 4 लेन की सौगात लेके आए। मैं पिछले 15 सालों से सुन रहा हूं और 4 लेन के लिए कई बार इन्होंने घोषणा की और नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आज 15 साल बाद अगर कोई योजना लेके आए हैं जो कि अब धरातल पे मूर्त रूप लेगी, उसके लिए अपने आप की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये इतने विकासवादी थे तो आप यहाँ से निम्बाड़ा चले जाएं, यहाँ से रावत भाटा चले जाएं, यहाँ से हम लोग मंदसौर चले जाएं, वहां पर 4 लेन कभी से बन चुका है। ये तो एक बेसिक सुविधा है, इसको आप विकास नहीं कह सकते हो, कुछ स्वस्फूर्त विकास होते हैं अगर इनमें है। और इन्होंने न कहीं यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ विशेष काम किया है और न कोई स्कूलों की हालत सुधारी, ना जिला अस्पताल की अगर हम बात करें 40 डॉक्टरों की पोस्टें हैं, वहां पे 8 से 9 डॉक्टर मिलते हैं। किस प्रकार का आप विकास चाहते हैं? इस ट्रामा सेंटर के लिए हमने 2 दिन भूख हड़ताल की, ट्रामा सेंटर चालू हुआ, लेकिन आज तक उसका ट्रामा सेंटर का जो स्टाफ होना चाहिए वो स्टाफ नहीं आया है। तो मैं एक आम जनता को क्या चाहिए सर? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छे स्कूल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें अच्छी हो, लेकिन ये कुछ नहीं दे पा। अभी देखा आम आदमी पार्टी की गतिविधियां कम हो गई है, आप सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेने लग गए, सुबह उठकर पौधारोपण करना, संकल्प संस्था, मतलब आम आपसे ज्यादा संकल्प में ज्यादा समय दे रहे हैं। देखो सर, पर्यावरण से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और वो तो मेरा बेसिक काम है, जन जंगल जमीन का संरक्षण करने के लिए, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये कहना गलत है, क्योंकि मैं अभी पहले दिल्ली में लोकसभा चुनाव थे, उसमें मेरे को जवाबदारी दी गई थी, मैं वहां चला गया था। फिर उसके बाद में जो इंडिया गठबंधन हुआ, उस कारण से कुछ कार्यक्रम पार्टी ने शिथिल कर दिए थे कि वो लोकसभा चुनाव तक आप कुछ नहीं करेंगे। अब वापस से हमारे प्रोग्राम चालू हैं, अब संगठनात्मक गतिविधियां हमने चालू कर दी हैं और हम 2028 की 2027 नगर पालिका, 2028 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसकी तरफ पार्टी का फोकस है। और विभिन्न स्तरों पर हम आने वाले समय में आप दिवाली बाद देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में ये संगठनात्मक गतिविधियां अपना आंदोलन चालू करेगी और पहले से तीव्र गति से हम लोग मध्य प्रदेश में इस आंदोलन करेंगे। और सरकार की जो अच्छी नीतियां उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, और लेकिन जो जनता के अहित के लिए कुछ करेंगे उसका पुरजोर विरोध भी हम लोग करेंगे। चलिए, हमारे कुछ अलग हटके प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको ऑप्शन चुनना रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करें सांसद की। हमने 3 सांसदों का कार्यकाल देखा है, मीनाक्षी नटराजन, लक्ष्मीनारायण पांडे और सुधीर गुप्ता। इन तीनों में एक श्रेष्ठ किसको मानते हो, सक्रिय कौन है? मैं तीनों में से किसी को भी सक्रिय नहीं मानता। अगर सक्रिय होते तो आज तक हमारे यहाँ काफी डेवलपमेंट हो चुका होता। जी। विधायकों की बात करें, नीमच में 3 विधायकों के कार्यकाल की बात करें, नंदकिशोर पटेल, खुमान सिंह शिवाजी और दिलीप सिंह परियार। तीनों के कार्यकाल में नीमच में विकास किसके कार्यकाल में ज्यादा हुआ? इन तीनों में नहीं हुआ, लेकिन मैं सीताराम जाजू जी को बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो जल की समस्या थी उसके लिए, अब मुझे, चूंकि मैं सुनता हूं लोगों से और मैंने पढ़ा भी है कि उन्होंने हारना स्वीकार कर लिया, लेकिन हड़किया खाल डैम बना के गए और आज उस हड़किया खाल डैम के कारण यहाँ पर लोग, जनता पानी पी रही है। ये उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। आपका राजनीतिक दुश्मन किसे मानते हैं, एडवोकेट अमित कुमार शर्मा या अन्य कोई? मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि मेरी जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा के खिलाफ जो भी चलेगा वो मेरा अराजनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप से दुश्मन नहीं होते हुए मेरी विचारधारा के विपरीत है, तो मैं उसको अपना अहित ही मानूंगा। अच्छा, आपका राजनीतिक भविष्य क्या है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा? सर, मेरा ये है कि मैंने एक आंदोलन के लिए चालू की और जिस
इस बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता के टैक्स के बदले जो सुविधाएं दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो मेरे मन में परिकल्पना है, क्योंकि मैं सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी हूं, तो मैं उस विचारधारा पे जो भी पार्टी चलेगी उसके मैं साथ हूं। आप देखते हैं कि जो सामाजिक कार्यों की बात की, अगर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता आंदोलन चलाया और हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू हाथ में लेके चलाया, तो आज आप किसी भी आयोजन में देख लें, जहां जहां मुझे बुलाया जाता है और अगर सार्वजनिक रूप से नगर पालिका या प्रशासन का कार्य है स्वच्छता में, सबसे आगे नवीन अग्रवाल वहां मिलता है। हम लोग और स्वच्छता आंदोलन के लिए भी कृत संकल्पित है और इसके लिए भी। और रही बात मेरी राजनीतिक दल की, अगर मान लो कभी आम आदमी पार्टी इस लीग से अलग हटती है, तो फिर मैं विचार करूंगा कि मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है या नहीं। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने चालू की है और उसकी शुरुआत सारे प्रदेशों में हो चुकी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसको और पुरजोर तरीके से ये काम करे। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि अगर ये 22 राज्य में भाजपा है, 22 राज्यों में अगर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो हमने दिल्ली में दिया है वो चालू कर दे, तो मैं वहां चुनाव नहीं लड़ूंगा और भाजपा का प्रचार करूंगा, ये इन्होंने मंच से कहा है। तो हम तो चाहते हैं कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का परिपालन करें, उसका मान सम्मान करें और जनता के टैक्स के बदले सारी सुविधाएं जो दिल्ली और पंजाब में दी जा रही है वो देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत आप थे नवीन अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और साथ ही जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से वे संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आपने अन्ना आंदोलन में हिस्सा लेकर आम आदमी पार्टी से जुड़े और लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं और कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। वे अपने काम में लगे हैं और उनका लक्ष्य है जनता की सेवा करना। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे चर्चा की, बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, साथ ही जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए। अगली बार फिर हम आपसे रूबरू कराएंगे किसी अन्य हस्ती से। तो आप देखते रहे हमारे नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे, और साथ ही आप हमारे नीमच टुडे के यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, हमारे जो मोबाइल ऐप्स है उसको डाउनलोड करें और साथ ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सर्च करें और देखते रहें नीमच टुडे। धन्यवाद।